जी, आज देखेंगे हम लोग लोकोक्ति। खोरठा में बोला ही है पैंतायर, पैंतायर की सूची। जैसे कि हमनी देखबे एकरा कि लोकोक्ति के का कहल जाए खोरठा में। यहाँ तो हमनी देख सकें कि खोरठा लोकोक्ति आज पढ़े जाती है। ठीक, तो एकर मेन है कि रोचकता आ जाती है। इनके प्रयोग से थोड़े में ही अधिक बातें कही जा सकती है। इनका अर्थ अमिगधा एवं लक्षण शब्द शक्ति का स्पष्ट होते हैं, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बोल सकते हैं। ठीक है, तो तोहनी के हम बोले थे कि अगर जो हमारे चैनल के देखे था तो हनी सभी लोग तो हमारे चैनलवा के सब्सक्राइब कर दहा, लाइक कर दहा और सभी पास शेयर कर दहा। काहे कि सभी को जैसे सीजीएल, जेटेट, सीटेट, जेएसएससी, जेपीएससी, सचिवालय सभी में खोटा पूछल जा है, तो ये सब 5 नंबर के आ जा है। तो तोहनी थोड़ा इरा लाइक और सब्सक्राइब ठोक दी है। चला ही मन देखा आगे क्या कहा है। लोकोक्ति कहल जा है कि छोटी सी वाक में बड़ी सी शब्द छिपल रहे हैं। तो लोकोक्ति में के हिंद खोटा में बोला ही हमन ही पैंतायर। क्या बोलो है पैंतायर। देखिए हमन ही सब यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि अघायल अघायल बगुली पोठिया तीता, अघायल बगुलिया पोठिया तीता। एकर कहे का मतलब क्या है कि इच्छा पूरी होने के बाद अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। इच्छा पूरी होने के बाद अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है, मतलब अघायल बगुलिया पोठिया तीता। ये करीबी ई भेले। आगे देखबे का बतावल गेले है कि अरंडी बोने बिलायर बाग, अरंडी बोने बिलायर बाग, मतलब मूर्खों के बीच में, यानी मूर्खों के बीच में ये क्या है, मूर्खों के बीच में जानकार भी ज्ञानी माना जाता है। अंधो काना राजा, मतलब मूर्खों के बीच में जो है जानकार व्यक्ति भी जो है, मूर्खों के बीच में कम जानकार जरा कुछ जानकारी नहीं है वो भी बहुत ज्ञानी माना जाता है मूर्खों के बीच में, वो कहल जाए। नेक्स्ट देखिए का है एकर में कि इसमें बतबल जाए कि अजवायर सूखे गधा मेलान, अजवायर सूखे गधा मेलान, मतलब बैठा बनिया क्या करता, इस टीन का माल उस टीन में करता, मतलब फालतू काम। अजवायर सूखे गधा मेलान, मतलब कहे के मतलब है कि बनिया लोग के देखिएगा अधिकतर, अगर कोई बनिया लोग सुन रहे होंगे तो अपने ऊपर नहीं लीजिएगा कि अगर उन लोग के कुछ काम नहीं मिलेगा तो क्या करिएगा, इस टीना के तेल उस टीना में, उस टीना के तेल इस टीना में करते जाएगा, मतलब फालतू काम कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि देखबा कि औरत सभी के कोई काम नहीं मिलता तो ढील हेरे ले भेट जतू, एकर मुंडा के ओकर मुंडी में, ओकर मुंडी के एकर मुंडा में, तो एखन फालतू काम हुआ है खनी के। ओकर कहल जा है शॉर्ट शब्द में अजवायर सूखे के गधा मेलन। ठीक, आगे देखबे आघन सूखे फूलल गाल, आघन आघन सूखे फूलल गाल, फायर बहुरिया के वही हाल, मतलब कहल जा है कि आघन सूखे के फूलल गाल, फायर बहुरिया के वही हाल। देखिए एकरा का कहले है कि अर्थ धान होने पर अहंकार करना, फिर तो पुराना हाल होना, मतलब ज़्यादा धान हो जाए के बाद बहुत घमंड करे लगा थी। वही भेलै क्या आघन सूखे फूलल गाल, फूलल आघन तो कहले मोटा गेले है कि फिर आगे लिखले कि फेर बहुरिया को वही हाल, मतलब फिर बहुरिया को वही हाल, जब तक पैसा तब तक तैसा एने ओने देखा और जब खत्म हो गेल तो फिर अपने जगह पर आ गेल। तो वही कहा अर्थ इसका हुआ कि धन होने पर अहंकार करना, फिर तो पुराना हाल होना, और जब ये ख़त्म हो गया धन तो फिर पुराना वही हाल हो गया। तो नेक्स्ट देखबे अब अभी जैसे कि कहल जाए कि एके जड़े मघा नहीं जाए, एके जड़े मघा नहीं जाए। जैसे तोहनी के बताबे हम कि हमारे पानी पटावे हले, तो हमारे पानिया नहीं पटाई के और लेके चल गेले मोटरा, तो कहे के मतलब है कि एक बार थोड़ी होते, फिर दोबारा आते ना पटावे, तोरा पटावे देवे। तो वही कहे एकरा कि एके माघे जड़ा नहीं जाए, ये खोठा में बोलल जाए, लेकिन एक हिंदी में का कहबे कि समय फिर आएगा, समय फिर आएगा, मतलब फिर समय आते। ठीक जी, आगे देखिए 12 राजपूत 13 चूल्हा, 12 राजपूत 13 चूल्हा, मतलब कहे के मत है कि एक घरवा में 12 परिवार और सभी के मन अलग अलग, से कहे के मतलब है विभिन्न मत का, भिन्न भिन्न मत का होना लोग हैं, समझे भी क्या है, भिन्न भिन्न मत का है। देखिए कहे के मतलब है कि मतलब कहे के मतलब है कि देखा कभी कभी एरा में का बतवल जाए, थोड़ा तो बता दिए कि 12 राजपूत 13 चूल्हा, मतलब भिन्न भिन्न मत, यानी कि नहीं कहल जाए कि मान काला होता हो लेकिन तान काला होता हो, मान काला नहीं होना चाहिए। मतलब तान मतलब शरीर काला है तो का है, काला है दिल वाला है, लेकिन
मन काला नहीं होना चाहिए, अंदर से काला नहीं होना चाहिए, अंदर से एकदम ठिठुरल आदमी होना चाहिए। समझ ली तो है नहीं। तो वही बोला कि 12 राजपूत 13 चूल्हा, मतलब विभिन्न मत, अलग अलग मत के। ढौरा कहे कुछ, बहुरिया सुने कुछ। नेक्स्ट देख भाई, एकर में का कहा है का कहा है एकर में कि अनकर धाने विक्रम राजा, नहीं कहा। देखिए अधिकतर देखिएगा कि जब लेडीज लेडीज में झगड़ा होता है तो मतलब क्या कहते हैं कि अनकर धाने विक्रम राजा, अनकर धाने विक्रम राजा। तो कहे का मतलब है कि दूसरे के भरोसे घमंड करना, सेखी मारना, मतलब दूसरे के भरोसे घमंड करना, सेखी मारना। आपने तो कुछ नहीं है और दूसरे के भरोसे घमंड करा है कि हम ही से कोई है ये नहीं। तो ओकरे शॉर्ट में कहल गए लोकोक्ति के माध्यम से खोरठा में तहन सब सुने था ही, तो सुनते जाइए कि अनकर धाने विक्रम राजा, ओकरे कहल गेले है कि दूसर के बात पर, दूसर के भरोसा पर घमंड करना, तो नहीं करे के चाहिए घमंड। आगे देखिए, अपन घरे कुकुर बारियार, अपन घरे कुकुर बारियार, जैसे कहे के मतलब कि दुर्वा पर कुजवा बारियार जैसे बोलल जाए हिंदी में, और खोठा में बोलल जाए अपन घरे कुकुर बारियार। तो नहीं कहता है दुर्वा पर कुजवा बारियार है, अभी दुर्वा पर आ गेलिए है। तो वही कर हिंदी का भेल कि विशेष क्षेत्र विशेष पर वर्चस्व अधिकार, मतलब कोई भी जैसे कहने का है कि उसके घर पे जाओगे तो बहुत आंधापन करेगा, लेकिन ज़्यादा उसका है तो आगे रोड पर चढ़ के देखे, अगर हम फिर बता दे है आटा चौर के भाव कि कहा हुआ है से। तो वही कहल गए है अपन घरे कुकुर बरियार, मतलब अपन घरे पर कुकर बरियार होकर, कुकुर मतलब कुत्ता, और कुतवा बरियार हुआ है मालिक के सामने। आगे देखा, ज़्यादा लेंदी होते तो बता दिया, फास्ट देखिए एक। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है कि अनकर अनकर चुका अनकर घी पांडे के बापे के लागत की, मतलब कहे के मतलब है, देखा कितना अच्छा बोल रहे है कि अनकर चुका अनकर घी पांडे के बापे के लागत घी की, मतलब दूसर के चुका है और दूसर के घी है, तो पांडे के कहा जाता है लेने में। तो पांडे लोग ऐसा ही घी पोटे में चक्कर में रहता है। ओकरे कहे के मतलब है कि मुफ्त की चीज़ें अच्छी लगती है, लोग जगह पैसा नहीं लगता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है पांडे लोगों के, कह जे मिले तो से ले ले चुपचाप हटाओ, फ्री फोकट में आओ। अब जब पैसा लगे तब ने, मतलब ये। और एक जी, तो ये कहानी के समझ में आ गए होत कि मुफ्त की चीज़ अच्छी लगती है। अनकर चुका अनकर घी पांडे के बापे की लागत की, मतलब पांडे के बाप के कहा जाता है, से कहने का मतलब है। आगे देखिए क्या बताता है कि अपने अपने गेल नाव हाथे के पाघा ले गेल, जैसे नहीं कहा जाता है हिंदी में कि लोकोक्ति में कि आपने मारले से मारबे कर ले, नाव नाव हाथ के पाघा बांट के गिले है, नाव खटिया के जोर बांट के गिले है। मतलब कहे के मतलब है कि आप गए पर दूसरों को भी बर्बाद किए किए गए, मतलब आप तो जबे किए लेकिन दूसरों को बर्बाद कर दिए, से कहे के मतलब है। तो यही लोकोक्ति में कहा गेले, अपन गेल नाव हाथे के पाघा ले गेल, अपने गेल से जबे के नाव हाथ के पाघा ले गेल, मतलब खुद वो गया स्वयं और दूसरों को भी बर्बाद कर दिया। आगे देखो, आगे क्या कहता है इस पे कि इसमें क्या कहता है कि आपने बांझ तो पड़ोसियों बांझ, जैसे कोई महिला के जैसे कुछ नहीं होता है तो ओरा बांझ बोलल जाए, तो ओरा कहा है कि अपने बांझ तो पड़ोसियों अरे कहे के मतलब कि तोर घर खीर पीठा नहीं बोल तो पड़ोसियों का खीर पीठा नहीं बनले है। तो अगर हिंदी में का कहल गेले है, अपनी तरह दूसरों के भी समझना, अपनी तरह दूसरों को समझना। जैसे केकरो केकरो देखबा कि अपने अपने जैसे अपने सोचता है ना कि हम नहीं पढ़िए, दूसरों को नहीं पढ़े, तो वही कहल गेले अपने बांझ तो पड़ोसियों बांझ, मतलब अब कहे मतलब आपके यहाँ खाना नहीं बना तो दूसरों के यहाँ नहीं बनेगा, ये गलत सोचना है। तो लोकोक्ति के माध्यम से कहल जा है। ठीक, तो तुहानी के समझ में आ गेले हो। आगे देखिए तुहानी कहा है कि कौनी गाय बाम्हन दान, कौनी गाय बाम्हन दान, बाह्मण कहे लाई आन, बाम्हन कहे लाई आन, मतलब बाभन मतलब कहे कि मतलब पढ़े जी, कौनी गाय है तो बाम्हन के दान कर दो, कौनी गाय तो बाभन का दान कर दो। और बाभन कहता है कि ले आन, तो मुफ्त के चीज़ कैसी भी हो अच्छी लगती है, मुफ्त के चीज़ कैसी भी हो अच्छी लगती है। कोई अगर गाली भी दे रहा है रोड में तो गालियों लोग सुन के बोला वाह कितना अच्छा गाली दे रहा है मंगरा बुधना। तो कहे कि लोकोक्ति के माध्यम से आप इस चीज़ को कह सकते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है, देखिए ये चीज़ बात जैसे आप लोग सब लोग यूज़ करते होंगे, हंसिए नहीं, देखिए आप हंस रहे हैं, हंसिए नहीं। पैरकल बाबना घुर घुर आंगना, पैरकल बाबना घुर घुर आंगना, मतलब एक बार उसका जैसे कुत्ता के एक बार दे दीजिएगा कुछ खाए लगी कुकुर के, तो बार बार तोहरे आंगना में आई तो कुकुर कुदर कुदर, कुकुर मतलब कुत्ता बार बार, तो मतलब आदत बुरी बला, आदत सबसे क्या है बुरी बला है। तो यही कहा ये लोकोक्ति में कहा गया है कि आदत बुरी बला है। आगे देखिए क्या कहता है कि एगो हरे और गोटे गांव खोखी, एगो हरे और गोटे गांव खोखी, मतलब कहे का मतलब है कि एक ही चीज़
पर सभी का भरोसा। तो एक ही चीज़ पर सभी का भरोसा होता है, लेकिन भरोसा तो दिल नहीं तोड़ना चाहिए, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। खैर तो वही सब समझे तो वहीं हमारे बातिया के। तो आगे देखबै आगे की कहा है कि आगे की कहा है कि बूढ़ा बिना घर नाय कड़ा बिनु हार नाय। बूढ़ा बिना घर नाय कड़ा बिनु हार नाय। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि अनुभव व्यक्ति बिना घर नहीं चलता है, अनुभव व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। जैसे कहे के मतलब है बाछा बूछी के हर नहीं, छोड़ा छोड़ के घर नहीं, तो बाछा बूछी के हर नहीं चले और छोड़ा छोड़ के घर से नहीं चले, तो घर में एगो अनुभव होना जरूरी है। नहीं अनुभवहीन रहेगा तो नहीं होगा, समझे। तो देखिए जैसे कहे के मतलब है कि बूढ़ा बिना घर नहीं, अब कड़ा बिना हर नहीं, अनुभव के बिना काम नहीं चलता है, वो के मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, आगे देखबे हम एक आदमी का कहा है कि कोल्हू के बनिया आजू के सेठ, नहीं कहता है काल के बनिया आजे के सेठ रे, तो काल के बनिया आजे के सेठ, काल जलंगला आजे खड़ा होके तुम बाप बाप करे लगना। तो कहे के मतलब अपने पुराने दिनों को भुलाए जाना, मतलब पुराने दिनों के कहे के मतलब है कि पुराने दिन में रहेठा में रहेड़ा चुनाली से भुलाई गेली, अब आज आजे बनिया कल सेठ, से कहे के मतलब है। नेक्स्ट देखबे हम कि खेत खाए गधा और मार खाए, बोल दे थोड़ी बोल दे, खेत खाए गधा और मार खाए जोल्हा। तो कोई करे कोई और मारे भरे कोई, मतलब करे कोई और भरे कोई। तो ये सब भरता कौन है हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे शब्दों का खेल होता है गुरु, शब्दों का अगर जो शब्द आप छिपा लेते हैं वो बहुत बड़ा अंदर से रिंग बन जाता है। कहीं भी कुछ हो ऐसा शब्द तो नहीं छिपाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा। अब देख ली खेत खा रहा था, बोल दीजिए स्पष्ट। आगे देखिए एक आँख के काजर एक आँख के कोरा, मतलब देखिए कहा जाता है कि एक आँख में काजर किया एक हाथ में लकठी। तो वही कहा गए है कि बेटा बेटी में भेदभाव करता है लोग। जैसे में कि करो शादी हुआ, अब बोला कि तोरा पूरा देंगे, सपोर्ट करेंगे, पैसा देंगे, कौड़ी देंगे, लेकिन काहे के लिए कुछ होने। तो वही हुआ कि बेटा और बेटी में लोग भेदभाव कर दिया। यानी कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि भेदभाव का बर्ताव करना जी। नेक्स्ट देखबे कि आगू नाथ न पीछू पाघा, आगू नाथ न पीछू पाघा। जैसे केकर कहे के मतलब जेकर पास कुछ खोवे ला है नहीं है, तोरा डर किस बात के। जैसे एरम लिख ले, देखे हम पहले समझ ले बात की बैठी की कहा है इसे, की कहा है जिसके आगे पीछे कोई नहीं उसको डरना क्या, जिसका आगे पीछे कोई है ही नहीं उसको डरना क्या, कुछ नहीं, मतलब आ जाओ फील्ड मैदान में। तो एकरे लोकोक्ति में कहल गेले है कि आगू नाथ ना पीछू पाघा, आगू नाथ ना पीछू पाघा, मेरा आगे रोने वाला ना पीछे रोने वाला, तो हमको डरना क्या है। तो उसका हिंदी में कहा गया जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं हो उसको प्रॉब्लम क्या है। तो यही लोकोक्ति में कहल गेले है। आगे देखिए गाय न गोरू बिहान ले सुते हरू, मतलब कहे मतलब है कि गाय न गोरू बिहान ले सुते हरू। जैसे ओकर के यहाँ गोरू ढंगर है ये नहीं है और बिहानी ले सुता है, तो बिहान ले कहे सुते 8 बजे तक सुते हैं, तो 8 बजे तक सुते के मतलब ओकरा घर कुछ है ही नहीं है, तो की नहीं सोचते की। तो ही कह रहे गैर जिम्मेदार आदमी निकम्मा होता है, गैर जिम्मेदार आदमी निकम्मा, जिसके पास कुछ जिम्मेदारी है ही नहीं तो निकम्मे नहीं है। 6 बजे तक छना के सोते थे टन टना के, तो गैर जिम्मेदार आदमी निकम्मा होते, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके पास। अंग्रेजी में बोलबे हमन की आगे देखबे तो हनी के एकदम इसमें बढ़िया मजा आते। तो सब्सक्राइब चैनल वो कर दिया ही, जब सब्सक्राइब कर दिया सब ठोक दिया, सबके पास शेयर कर दिया। आगे देखा की कहा है कि करिया आखर भैंस बराबर, करिया आखर भैंस बराबर। एगारह कहल गेले है अंधर रात जैसन दिन तैसन रात, अंधर के रात जैसन वैसन दिन तैसन दिन, मतलब एकर सुविध में कहबे तो अंधरा के जैसन दिन है वैसे रातियों में लौको है, समझली। करिया अक्षर भैंस बराबर, मतलब मूर्ख के लिए अच्छा बुरा एक समान है, उसको न अच्छा लगता है न बुरा लगता है, सब एक समान है। ठीक, तो वही कहा गया है कि अपने अगर नहीं पढ़ा तो बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए। यही कहा जाता है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश किए बिना हार नहीं होती। की समझ लूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखबू। आगे देखिए है की कहा है कि पानी भरे से प्यासे नहीं मोरे, पानी भरे से प्यासे नहीं मोरे। जो व्यक्ति पानी भरता है वो प्यासे नहीं मरता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो किसी की भलाई करता है उसका फल मिलता ही है। जैसे कोई बच्चा के ट्यूशन पढ़वा है तो समाजे सेवा करे थे ना, की भेले ऐसा थोड़ी है कि जैसे अपन ये ढलैया ढाल ले की
तो समाजिक सेवा हुआ है। तो पानी भरे से पीला प्यासल नहीं मोरी, मतलब जो किसी की भलाई करता है उसका फल मिलता ही है। आगे देखिए की बोला है, आगे क्वेश्चन क्या है कि हार्दिक रंग परदेसी के संग एके रकम, मतलब हार्दिक रंग परदेसी के संग, हार्दिक रंग परदेसी के संग, मतलब एकरा का कहल जाए है कि आसानी से प्राप्त चीज़ टिकाऊ नहीं होता है। जो आसानी से प्राप्त हो जाता है वो टिकाऊ नहीं होता है। चोरी चमारी करके पास कर जेबे तो क्या तेरे पर नॉलेज रह जैते, नहीं रहते, की समझ ली तू। चोरी चमारी करके पास कर जेबे तो तेरे पास नॉलेज नहीं रहता है, सिर्फ खाली सर्टिफिकेट रहता है, कागज़ के टुकड़ा रहता है। तो कागज़ के टुकड़ा खातिर कागज़ के टुकड़ा अच्छा कि नॉलेज अच्छा, तो इसीलिए बोला ये कि पैर, तो यही कहल गए हार्दिक के रंग परदेसी के संग एके रकम, आसानी से प्राप्त चीज टिकाऊ नहीं होते। अब नेक्स्ट देखबे हम हूँ एक में एक एक चीज तुहनी के बतेबे, बहुत मजा आबित होते तुहनी के पढ़े में, ई मजा आबित होते तुहनी के। देखबे अब की कह है कि अनारी जोते कांदरी सियान जोते बहियार, मतलब अनारी जोते कन्यार या सियान जोते बहियार। अनारी मतलब कुछ जानता नहीं, अनारी है नया नया खेला खेल रहा, और सियान मतलब जवान कह जे रखा है ये। तो यही कहते सीधे साधे लोग ठगे जाते हैं, जो सीधे साधे रहते हैं वो ठगे जाते हैं। बहुत लोग फर्जी वाला आजकल लोग है, इतना नहीं कि मतलब कहना नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है कि आध आध कुड़ी माहुआ गुड़ी, आध आध कुड़ी माहुआ गुड़ी, मतलब कम मजदूरी देने पर काम भी कम ही होता है। ऐसा मत सोचो कि मजदूरी से काम दे रहे हैं तो काम मेरा पूरा होगा, तो पूरा काम नहीं होगा, अधूरा काम ही होगा। इसलिए शब्दों का खेल है, की समझ ले। आगे देखिए आघन महीना चुटरी के बियाह। आप देखिए आघन महीना में केकर बियाह हुआ है बंगरू, तो चुटरी के बियाह हुआ है, चुटरी के। तो ये कहावत मतलब लोकोक्ति है लेकिन हकीकत नहीं हुआ है। एकर जो है सो कहे का मतलब है कि आघन महीना में चुटरी के बियाह, मतलब संपत्ति होने पर अहंकार हो ही जाता है। जिसके पास संपत्ति हो जाता है उसको अहंकार हो ही जाता है। एकरे कहल गेले शॉर्ट में कि अगहन महीना के में चुटरी के बियाह। नेक्स्ट देखबे की बोला है, की बतबे क्वेश्चन 27 नंबर कि अन अनकर जुक बियाह कनपाटिया सिंदूर। अच्छा आहिर यह है अनकर जुक बियाह कनपाटिया सिंदूर, मतलब कहे के मतलब है कि बेमन से किया गया काम, बेईमानी से किया गया काम, एकर मतलब ई हुआ है। आगे देखे आरजे भगावे खाई धोतियाई, आरजे कोई और मतलब कहे के मतलब है, समझ देखा हंसत बहनी ने बड़ी हंसत बहनी की सुन ले, देख ले कि आरजे भगावे खाए धोतियाई, मतलब आरजे कोई और खाए कोई, एकर मतलब ये हुआ कि कर कोई रहा है और खा कोई रहा है। आगे देखिए क्या कहता है कि झूर हिलाइले बाघ डेराए, झूर हिलाई के बाघ डेराए। अब बताई तू ही कि झूर हिला कहीं बाघ डेराए जाए, नहीं डेराए तो बाघ। तो यही कमजोर आदमी बड़ लोगों के कोनो बिगाड़े नहीं पा रही, कमजोर आदमी बड़ लोगों के कोनो बिगाड़े नहीं पा रही, मतलब बड़ा आदमी का कमजोर व्यक्ति कुछ बिगाड़े नहीं पाता है। वो कहे कि मतलब कि झूर हिलाए बाघ डेराए, झूर हिलाई से बाघ नहीं डेराए, बाघ बाघे हुआ है। कुकुर भूकले की बांदरी फाटे, कुकुर भूकले की बांदरी देखा, कुकुर मतलब कुत्ता, कुकुर मतलब कुत्ता, कुकुर भूकले की बांदरी फाटे, मतलब कमजोर आदमी के जोरगर आदमी डराए नहीं, कमजोर आदमी के जोरगर आदमी डरे नहीं, मतलब कमजोर आदमी से जोरगर मतलब जो शक्तिशाली है बलशाली है वो नहीं डरता है। वो अपने आप को सोचता है कि हम अपने साबा शेर ही, तो आधा केजी है ये है, की समझ ले। आगे देखिए की को है, क्या कहा है कि दूसरे चीज बसे दूसरे मतलब का दूसल जाए से, मतलब जिस चीज़ का बेकार समझा जाता है वही समय पर काम आता है। कहे का मतलब है जिस जिस चीज़ को बेकार समझते हैं वही समय पर काम आते हैं। जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे, दूसरी चीज़ वही बस है, ज़्यादा किसी दूसरे के नहीं चाहिए कि हमारे महाराज करिया मिल रहे है, हमारे मेहरारी करिया मिल रहे है से। आगे देखबे
कि चाम सुंदर ना काम सुंदर, चाम सुंदर ना काम सुंदर, मतलब शरीर सुंदर लोगों का ना काम सुंदर। शरीर सुंदर होने से कोई फायदा नहीं, काम सुंदर होना चाहिए, मतलब होनहार बच्चा होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब सब सुंदर है ओकरा पास नॉलेजे नहीं तो की भेल ओकरा, ओकर कोई वैल्यू नहीं। मतलब बाहरी सौंदर्य का महत्व नहीं, गुण का महत्व है। जो जितना मेहनत करेगा उतना गुण प्राप्त करेगा। बाहरी सौंदर्य का महत्व नहीं, गुण का महत्व है। वो कहे के मतलब है चाम सुंदर ना काम सुंदर। जी आगे देखे, कामे कामे के दाम है चामे के नाए, कामे के दाम है चामे के माने, मतलब चेहरा के दाम नहीं है, काम के दाम है। से क्या मतलब, ऊपरी दिखावा का महत्व नहीं है, गुण का महत्व है। ऊपरी दिखावा का महत्व नहीं है, गुण का महत्व है। आगे की कहे है कि गधा पिए घेटियार के, गधा पिए घेटियार के, मतलब मूर्ख व्यक्ति थोड़ा देर से समझते हैं, मतलब मूर्ख व्यक्ति देर से समझते हैं लेकिन समझते हैं। आगे देखिए की कहा है कि गाँव के कन्हैया सीधन चाटे, मतलब गाँव के कन्हैया, नया नया जो बहुरिया आती है और कन्हैया बोला जाता है, तो ये कहता है गाँव के कन्हैया सीधन चाटे, मतलब दूर की चीज़ अच्छी लगती है, दूर की चीज़ अच्छी लगती है, मतलब नहीं कहा दूर के ढोलवा बड़ी सुहाना, वही बैतिया भेले की समझ ले। आगे देखिए की को है कि गाँव के जोगी जोगाड़ आन गाँव में सीध है, गाँव के जोगी जोगाड़ आन गाँव में सीध, मतलब नज़दीक के चीज़ मूल्यहीन लगती है, जो नज़दीक रहता है वो मूल्यहीन रहता है, और जो दूर रहता है वो बहुत महत्व वाला होता है। ये सोचना गलत है, जो नज़दीक है वही अपना है। आगे देखो, दूर के ढोलवा सुहाना, देखा फिर बैतिया वही हो गए की समझ ले, दूर की चीज़ अच्छी लगती है, दूर की चीज़ अच्छी लगती है। आगे देखिए क्या बोलता है, जितना के मुर्गी न उतना के पुदकाय, जितना के मुर्गी न उतना के पुदकाय, मतलब फालतू खर्च नहीं कहता, जितना के मैया ने उतना के झुनझुना, वही भेलै कि जितना के मुर्गी ने उतना के पुदकाय, मतलब जितना का सामान नहीं है उतना कुछ उछाल रहा है फालतू खर्च के लिए। ठीक आगे देखिए, देखिए हम अभी जे बोला लिए कि जितना के मैया ने उतना झुनझुना बातिया आइए गए। देखा क्वेश्चन, देखा जे भी बोला इसे 24 कैरेट सोना रहा है हमारे बात, ध्यान से सुनिए। जितना के बाबुआन है उतना के झुनझुना, मतलब जितना के बाबुआन है उतना के झुनझुना, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गैर जरूरी खर्च, ज़रूरत से ज़्यादा गैर जरूरी खर्च। अब हमारा पता है कि 1 रुपया में लीड मिले है, से लिखिए लेवे तो 5 रुपये कलम लेवे से की फायदा, रिफिल लगाने लेके लगा लीजिए उसमें। खैर आप लोग समझ रहे होंगे, बड़ा मज़ा आ रहा होगा, लेकिन आप लोग बड़ा मज़ा, ठोक दीजिए पूरा लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। आगे देखिए, गिदर ले झुनझुना भरी, गिदर ले झुनझुना भरी, मतलब कम मूल्य वाली वस्तु के लिए अधिक खर्च करना, मतलब कम मूल्य के लिए अधिक खर्च करना। आगे देखिए, गोड़ नहीं चले, गोड़ नहीं चले कायर के भार, मतलब ताकत क्षमता से अधिक काम करने की जिम्मेदारी लेना। मतलब सोचिए कि आपका क्षमता है 2 केजी उठाने के और उठा रहे हैं 10 केजी, तो आपका तो भारी हो ही जाएगा ना। तो उसी का बोला गया है इस लोकोक्ति में कि गोड़ नहीं चले कायर के भार। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसमें इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या कहता है कि गुमान मुहा सरबस नहीं से, गुमान मुहा सरबस नहीं से, चुपचाप रहने वाला कब धोखा दे दे कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। इसलिए गुमान मुहा सरबस ना से, कभी भी धोखा दे सकता है। इसीलिए हंसते रहिए, बोलते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। देखिए, गाछे कटहर ओठे तेल, गाछे कटहर ओठे तेल, कहे के मतलब है कि अत्यधिक कल्पना की उड़ान, मतलब अत्यधिक सोच रहा है। अगर मैं राजा होता तब मैं रानी से ब्याह करता, अगर मैं पंछी होता तब मैं तेरे पास उड़ के आता। तो ज़्यादा कल्पना नहीं करे की चाहिए, की समझ ले। आगे देखो की को है, निबरे के मौगी सबके भाऊजी, मतलब निबरे के माऊगी सबके भाऊजी, माऊगी मतलब पत्नी होती है, और भाऊजी मतलब बड़ भाई के पत्नी होती है। वही कहते हैं निबरे के माऊगी, मतलब कमज़ोर के माऊगी सबके भाऊजी, यानी कि कमज़ोर आदमी सबके लिए धोखा का पात्र बनता है, कमज़ोर आदमी धोखा के पात्र बनता है। अब आगे देखिए, देखिए अपन अपने सामने बोली थी एक में लिखल है कि समझ ले। आगे देखिए, टिट
टिटहिंगे भरोसे सरंग टिकाई, टिटहिंगे के भरोसे सरंग टिटाई। लोग काम की क्षमता वाले व्यक्ति का बड़ी जिम्मेदारी लेना पूरी तरह से अव्यवस्थित है। लोग कहने की जो आपका कैपेसिटी उतना नहीं है तो आप उतना क्षमता क्यों जिम्मेवारी क्यों उठाइएगा, वो कहने का मतलब है। आगे देखिए, आंधर गुरु बाहिर चेला, आंधर गुरु बाहिर चेला मांगे। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग के, क्योंकि सुने निमन लगे ले तुहानी के निमन लगे। देखिए, आंधर गुरु बाहिर चेला, गुर मांगे तो दे दे ढेला, मतलब अव्यवस्थित, मतलब मांगे कुछ और दे दे कुछ। गुरा फुटले दुख बिसार ले, गुरा फुटले दुख बिसार ले। काम बन जाने के बाद उपकार याद नहीं रहता, काम बन जाने के बाद उपकार सब खत्म हो जाता है, सो कहने का मतलब है। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए क्या कहते हैं, जादे भोज तादे सोझ, जादे भोज तादे सोझ। हर वक्त लाभ ही देखना, मतलब हर वक्त लाभ ही देखना, ई पापी पेट खातिर। मतलब ई हमर लैंग्वेज हलै, लेकिन एकर में की कहलै कि ज़्यादा भोज तादे सोझ। आगे देखिए की कहे कि देले बरदा खरी नहीं खाए, रायदे कोल्हू चाहे जाए। देले बरदा के खरी नहीं खाए तो रायदे केल्हू चले जाए। देखिए, ये हम लोग के बोलल जाता है देहाती भाषा में कि देली बरधा, बरधा के मतलब होता है बैल। और बैला के ज़्यादा खरी देबू तो नहीं खैता, और कोल्हू तो चलना ही है, कोल्हू चलना ही है। तो यही कहता है इसका कि झूठा अहंकार करना, झूठा सामान पाने की कोशिश करना, मतलब झूठा अहंकार अपने आप में करना, झूठा कोशिश पाना। आगे की कहा है, तो अब देखबे हमन ही की कहे है कि झार झार गुने झिंगा बाप गुने पुता, मतलब खानदान एकर हुआ कि वंश का प्रभाव पड़ता ही है, वंश का प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता ही है। मतलब ओकर बाप अगर चश्मा लगो तो बेटियों लगैतो, कन्फर्म है हो। आगे देखिए की को है, बापे पुते, मतलब प्राप्ते घोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा में थोड़ा खानदान, मतलब वंश का प्रभाव पड़ता ही है बापे पुते में। क्या प्राप्ते घोड़ा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा, थोड़ा में थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, जेकर बांदर से ही नचावे, जेकर बांदर से ही नचावे, जो चीज़ का परिचित है उसी के बारे में, उसी के बारे वही कह सकता है, जो चीज़ मतलब जानता है वही न कर सकता है जी। नाम गाह गाह फेंचा राजा, ऊँची दुकान फीकी पकवान, वही हुआ नाम गाह गाह फेंचा राजा। घरे भात तो बहरहूँ भात, मतलब कहे कि मतलब घर बनल तो बहरहूँ बनल, मतलब घर में सम्मान दे तो बाहर भी सम्मान मिलना स्वाभाविक है। इसलिए घर से चलो तो लड़ाई झगड़ा करके नहीं, मियाँ बीबी साथे से बढ़िया से बोल बात आई कि माई बाप के साथे। आगे चली, धारा बांधा बियाह मन सरदा सांधा, मतलब विवाह शादी में राजामंदी जरूरी, कोई काम जबरदस्ती बेस नहीं होवे। नेक्स्ट, मांगनी के चीज़ चेको सवाद, मांगनी के चीज़ चेको सवाद, मतलब मुफ्त के चीज़ जैसन भी हो अच्छी ही होती है, जैसन भी हो अच्छी ही होती है। अढ़ाई बूझे डेढ़ नहीं, बूढ़े लोग बोलते हैं दादा लोग कि अढ़ाई बुझा ही डेढ़ नहीं बुझी रे। मतलब कहेगा है कि जिद्दी लोग अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं, जैसे दो चार गो जिद्दी लोग हैं वो अपने ही बात पर अड़े रहेंगे कि नहीं कल तक कल, मतलब जो भी बात बोले उन्हीं का बात पाइस हो। है दो चार गो तो गाँव में समाज में होवे ले दो चार गो की समझ ले। आगे देखिए, पाखल सिझाना मूर्ख बूझे ना, जिद्दी लोग अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। ये बात आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखते हैं हम आगे की बोले है, की कहता है कि ढेया साघी भेड़ी पोकायर मोरी, संगी भेड़ी पोकाय मोरे, मतलब बिना काम के लोग भी भीड़ परेशानी का कारण होता है। आगे देखिए, पोहनो चिन्हे बहिनी के धान, पोहनो चिन्हे बहिनी के धान, मतलब अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत करना अनिवार्य है, अनिवार्य है। आगे देखिए, बाईस बाईस खाई ले, बाईस, या फिर आप इस तरह से बोलिए बाईसी, किधर गया इसको ले लीजिए आप, बाईसी खाई ले नदी के बलुआओं कम पड़े, मतलब बिना आदमी के आवश्यकता खर्च उचित नहीं, ठीक नहीं हुए। बाघे के अगुआ फेकायर, मतलब आने वाली विपत्ति के सूचना, मतलब नहीं बोलते फेंक रहे थे, अभी भी लोग बोलते हैं गम्हेलवा फेंक रहे थे तो कुछ न कुछ दुर्घटना भेतै, तो ओकरे कहल जा है कि बाघे के अगुआ फेकायर फेंके। आगे देखिए, देख ले जानिया
देखले जानिया पितियान सास, देखले जानिया पितियान सास जानिया, फिर देखले जानिया पितियान सास। मतलब कहे का है कि परिचित का भी अपरिचित जैसा व्यवहार करना। आगे देखिए की कहा है कि हंसुआ चिन्हे मरंडा, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि हंसुआ चिन्हे मरंडा, टांगी अगर आपका है तो नहीं चिन्हेगा आपको, अगर चलेगा तो आपको भी काट सकता है, इसलिए हंसुआ नहीं चिन्हे मरंडा। आगे देखिए सुम के धन शैतान खाए, कंजूस की संपत्ति सदुपयोग नहीं होता है। आगे देखिए ऋण ऋण कैर कने सोना, दिखावा करना जी। राइन के पाछू भोज के आगू, काम के समय पीछे और लाभ के समय आगे, मतलब काम के समय पीछे रहता है और लाभ के समय आगे, कि हम तो ये लेबे करबे। आगे देखिए की बोलो है कि मच्छी खोजे घाव और मुदाई खोजे दाव, मुदाई मतलब दुश्मन, कहता है मच्छी खोजे घाव और मुदाई खोजे दाव, मतलब दुश्मन से सावधान रहना चाहिए, दुश्मन से सावधान रहना चाहिए। आगे देखिए ब्याह गेले झमड़े नाचा, ब्याह गेले झमड़े नाचा, समय बीतने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आगे देखिए की कहा है कि बड़ो बड़ो दादा बियाह गेले, बड़ो बड़ो दादा बोहाई गेला, गधा कहे काते पानी, मतलब बड़े बड़े दादा बोहाई गेले, बोहाई मतलब बाह गेले, और गधा कहे काते पानी, मतलब बड़ा बड़ा आदमी गया से बाह गया और कह रहा है काते पानी। आगे देखिए क्या कहते हैं, बड़े बड़े लोगों से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छोटका आदमी हिम्मत करता है, कभी कभी छोटकों से हो जाता है इसीलिए कर रहा होगा। आगे देखिए ये लोकोक्ति है कि मैरले बाइद बेचले गहिकिया, मैरले बाइद बेचले गहकिया, मतलब समय पर काम का ना होना। आगे पोसले कुकुर कटाहा, मतलब जे कुकुर के पोसा वही कुत्ता काट दिया, मतलब जिससे सब कुछ माना वही धोखेबाज निकला, जिसको सब कुछ माना वही धोखेबाज निकला। आगे देखिए क्या कहता है, बेल पके तो कौआ के बापे की, मतलब बेल पक जाए तो कौए के बाप की है, मतलब अपनी क्षमता से बाहर उम्मीद उचित नहीं करना। आगे देखिए न्योतल कुटुम्ब बाघ बराबर, न्योतल कुटुम्ब बाघ बराबर, आमंत्रित लोग सम्मान के हकदार होते हैं, आमंत्रित लोग जो है सम्मान के हकदार होते हैं। जिसको कार्ड दीजिएगा आप, मतलब कार्ड शादी ब्याह के, तो जाएगा तो आपको उसको सम्मान करना पड़ेगा क्योंकि हकदार है वो। तो वही कहा जाता है कि ये इस तरह से अगर देखिएगा तो आपको लोकोक्ति में आगे देखिए क्या कहता है कि साईं पर सेक 3 पात, ढाक 3 पात, कोई बदलाव नहीं, फिर वही पुराना बात लेकर बैठना, छुछुआ छुछुआ मायर हाथ गधाई, छोटा काम करके बड़ी हानि। आगे देखिए की कहा है कि गच्छे साइड फेड़े छेव, आगे बढ़कर पीछे धोखा देना, निबरा के मौगी सबके भौजी, कमज़ोर को सभी सताते हैं, लाधे घास ठोंगे पानी, बेमान से काम करना, 10 मील कार काज हारते जीतल नहीं लाज, मिलजुल कर किया गया काम अच्छा ही होता है। ओके, अगर आप लोग के सबको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लोगों को